नमस्कार छात्रों, हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, आज हम हिंदी के व्याकरण वर्ग में काल और काल के परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं। काल की परिभाषा और उसके प्रकार, भेद क्या है, कौन से है, ये समझने वाले हैं। छात्रों, काल का मतलब होता है समय। क्रिया और काल के अभिन्न संबंध होते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया मतलब कार्य या घटना का अपना एक समय होता है। जैसे कि आपके सामने 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसमें उनकी क्रिया के होने का समय पता चलता है। जैसे कि रीनू ने पुरस्कार जीता, अपर्णा चित्र बना रही है, ऋतु बाजार जाएगी। छात्रों, इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित घटना हुई है। जीता मतलब क्रिया घट चुकी है। दूसरे में बना रही है, ये क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। और तीसरे वाक्य में जाएगी, क्रिया भविष्य में होगी। छात्रों, इसका मतलब है कि हर घटना का अपना अपना समय होता है। छात्रों, अब हम काल की परिभाषा क्या है ये देखते हैं। छात्रों, काल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या हो चुकी है या क्रिया होगी, उसे काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। छात्रों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल का मतलब है जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि दादाजी सैर करने गए थे, मैंने निबंध लिख लिया। छात्रों, इन वाक्यों में गए थे और लिख लिया, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। छात्रों, काल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल होते हैं। सामान्य भूतकाल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, गंगा जी मुझे बहा ले गई, हमने फल खाए, शकुन सोचने लगी। छात्रों, इन उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं से हमें पता चलता है कि कार्य बीते समय में हुआ है, उसकी पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप प्रयुक्त होता है। जैसे कि पढ़ना पढ़ा, हंसना हंसा, लिखना लिखा, जाना गया, सोचना सोचा, लगना लगा आदि। छात्रों, दूसरा काल है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में जैसे कि मैं पत्र लिख रहा था, गंगा जी मुझे बहा ले जा रही थी, हम फल खा रहे थे, शकुन सोचने लगी थी। छात्रों, उपर्युक्त वाक्यों की रेखांकित क्रियाओं से ज्ञात होता है
कि कार्य बीते समय में चल रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। प्राय वाक्य के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी आदि लिंग एवं वचन के अनुसार आता है। छात्रों, तीसरा प्रकार होता है पूर्ण भूतकाल। इसमें देखो, मैंने पत्र लिखा था, गंगा जी मुझे बहा ले गई थी, हमने फल खाए थे, शकुन सोचने लगी थी। उपर्युक्त वाक्यों की रेखांकित क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया था, इसलिए छात्रों इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। प्राय में कर्ता के साथ ने क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप फिर था, थी, थे, लिंग वचन के अनुसार होता है। छात्रों, काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीतिका बैडमिंटन खेल रही है, माली पौधा लगा रहा है। छात्रों, इन वाक्यों में खेल रही है और लगा रहा है, इन क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है या अभी पूर्ण हुआ है। अंत में ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। छात्रों, वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। छात्रों, वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये तीन भेद होते हैं। उसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। छात्रों, सामान्य वर्तमान काल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप में यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, गंगा जी मुझे दूर बहा ले जाती है, हम फल खाते हैं, शकुन सोचने लगती है। छात्रों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, पूरा हो गया अथवा नहीं, इसका पता नहीं चलता, इसीलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। प्राय वाक्य के अंत में पता चलता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, है आदि आता है। छात्रों, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, गंगा जी मुझे बहा ले जा रही हैं, हम फल खा रहे हैं, शकुन सोच रही है। उपर्युक्त वाक्यों की रेखांकित क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए छात्रों इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि आता है। और तीसरा जो भेद है वो है पूर्ण वर्तमान काल। छात्रों, जैसे कि मैंने पत्र लिखा है, गंगा जी मुझे बहा ले गई है, हमने फल खाए हैं, शकुन सोचने लगी है। इन क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में पूरा हो गया है, इसलिए छात्रों इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो, इन सब क्रियाओं का सामान्य भूतकाल रूप है। जैसे कि है होता है, क्रिया का सामान्य भूतकाल पढ़ना पढ़ा, लगना लगा, लिखना लिखा, खाना खाया, जाना गया आदि रूप में। छात्रों, काल का तीसरा भेद होता है भविष्य काल। छात्रों, भविष्य काल का मतलब है
क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य करने या होने का बोध होता है, इसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि हम मनाली घूमने जाएंगे, पुजारी मंदिर में घंटा बजाएंगे। छात्रों, इन वाक्यों को देखो। इन वाक्यों में जाएंगे और बजाएगा, इन क्रियाओं से हमें पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। अंत ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। देखो छात्रों, आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया भविष्यकाल की कहलाती है। इसकी पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आते हैं। छात्रों, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि मैं भी साथ चलूँगा, यह धूल रंग लाएगी। देखो छात्रों, सामान्य कालों के रूप इस प्रकार होते हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। उसमें पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप से एक वचन और बहुवचन के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं फल खाता हूँ, बहुवचन रूप हम फल खाते हैं। स्त्रीलिंग रूप में मैं फल खाती हूँ, हम फल खाते हैं। छात्रों, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के रूप इस प्रकार होते हैं, जैसे कि एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप में भी एक वचन, बहुवचन। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, हम फल खा रहे हैं। स्त्रीलिंग रूप है मैं फल खा रही हूँ, बहुवचन हम फल खा रही है। छात्रों, यह है पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के रूप। जैसे कि मैं पैसे लाया हूँ, हम पैसे लाए हैं। स्त्रीलिंग रूप में मैं पैसे लाई हूँ, हम पैसे लाए हैं। देखो छात्रों, इस तरह हमने काल के परिवर्तन और काल के मुख्य रूप से 3 भेद को देखे। जैसे कि भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल के सामान्य भविष्य काल। धन्यवाद।